So in this lecture, we are going to study comparison of rational number. Topic is comparison of rational number. Rational number. In previous class, we also studied the same topic of comparison of rational number. कंपेरिजन मतलब क्या होता है कि कंपेयर करना. ठीक है, आपको रैशनल नंबर दिया, दो रैशनल नंबर दिए रहेंगे. जब आप कब कंपेयर करते हो, जब आपको दो वैल्यूज़ गिवन रहती है तो आप कंपेयर करते हो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है या फिर इक्वल है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ 0 और 1, ये मैं स्टार्टिंग लेता हूँ. इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसे मुझे कंपेयर करना है. तो ऑब्वियसली 0 छोटा है, 1 बड़ा. अगर मैं कहूँ -1 और 0, तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली इसमें -1 छोटा है, 0 बड़ा है. अगर मैं कहूँ -7 -2, अगर ये नंबर अगर मैं देखता हूँ, इसमें बड़ा कौन है, -2, छोटा कौन है, -1. अब ये -2 बड़ा क्यों है, क्योंकि -7 बहुत पीछे आता है, -2 पहले आता है. देखिए आप नंबर लाइन के इसमें भी ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर -2 है. और आप सबको पता है जैसे जैसे नंबर लाइन में नंबर आगे बढ़ता है तो आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से हमेशा बड़ा रहता है. तो -7 के बाद कौन आता है, -6. तो -6 यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा. फिर -6 के बाद -5 -4 -3 -2. तो देखिए -2 ऑब्वियसली -7 से बड़ा रहेगा. अगर मैं कहूँ 2,7, तो यहाँ पर छोटा कौन है, 2 है, यहाँ पर छोटा कौन है, 7. निगेटिव साइन में देखना, जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा नंबर रहता है. मतलब जैसे अगर मैंने कहा -1 लाख और -1000, क्या कहा मैंने, -1 लाख और -1000, तो -1 लाख जो है वो छोटा रहेगा -1000 से. ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर है और -1000 0 के पास है. ठीक है, इसीलिए वो छोटा है. अब जैसे हमारा मेन टॉपिक था, हमने इसके पहले देख चुके थे कि इस तरीके के नंबर है तो हम उसे कंपेयर करके मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं. तो कंपेयर करके मैथमेटिकली हम कैसे लिखते थे, जैसे हम बोला -7 और -2. अब आपको पता है -7 और -2 में छोटा कौन है, -7, और बड़ा कौन है, -2. तो आप जब इसका सॉल्यूशन करते थे तो किस तरीके से करते हो मैथमेटिकली, किस तरीके से लिखते हो, -7 इज स्ट्रिक्टली लेस दैन -2. अगर आपको एग्जाम्पल दिया रहा 0, -9/5, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 0, छोटा कौन है, -9/5. 0 पॉजिटिव वाले नंबर से छोटा रहेगा, निगेटिव वाले नंबर से बड़ा रहेगा. ठीक है, मतलब ये स्केलिंग सिस्टम है. देखिए 0 यहाँ पर रहते पॉजिटिव वाले नंबर, यहाँ पर रहते निगेटिव वाले नंबर. तो 0 जो है पॉजिटिव वाले नंबर से हमेशा छोटा रहता है और निगेटिव वाले नंबर से हमेशा बड़ा रहता है. तो 0, -9/5. तो इसका आंसर कैसा लिखोगे आप, 0 इज ग्रेटर दैन -9/5. ठीक है, ये सिंबल है, क्यों, ये सिंबल बताता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है. तो यहाँ पर जब आप पिन पॉइंट करते हो, मतलब जिसके तरफ डायरेक्शन करते हो, वो नंबर छोटा है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए, 8/7, 0. अब आप देख सकते हो ये पॉजिटिव नंबर है, ये 0 है. 8/7 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा. तो ये कितना हो गया, 8/7 इज ग्रेटर दैन 0. तो आपने मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा. चलिए और अब कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे रैशनल नंबर के हिसाब से, जैसे 5 -5/4, 1/4. इस तरीके का एग्जाम्पल दे. ठीक है, -5/4 और 1/4. अब आपको चेक करना है कि ये दो नंबर में से बड़ा कौन है. चलिए यहाँ पर माइनस साइन है तो ये नंबर तो छोटा ही होगा 1/4 से. लेकिन जब भी आपको ऐसे नंबर दिखते हैं, मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब नीचे में जो नंबर है, दोनों नंबर के नीचे में जो नंबर है, वो पहले देखिए क्या वो सेम है क्या. हाँ, ये सेम है. तब जब ऐसे दोनों नंबर हमें सेम दिखे तो हमें ऊपर के नंबर को चेक करना है, -1 और 1. अब -5 और 1, तो -5 और 1 में बड़ा कौन है, 1, और छोटा कौन है, -5. तो यहाँ पर माइनस, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये पूरा नंबर -5/4 इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 1/4. तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे, -5/4 इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 1/4. लेकिन हमारा पहले ध्यान कहा था, जब हमने ये देखे थे तब डिनोमिनेटर के वक्त ध्यान था. जैसे मैं कहूँ वापस से 40/29, 141/29. अब आप देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली मत बोल दीजिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है. ठीक है, लेकिन ये केस में आपके पास जब डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब ये 29 है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी 29 है, जब अगर ऐसे डिनोमिनेटर सेम रहे तो यहाँ पर ऊपर के नंबर देखने का, ऊपर का नंबर कौन बड़ा है, 141 बड़ा है किससे, 40 से. तो इसका मतलब ये 40/29
ये स्ट्रिक्टली लेस देन है 141/29 से, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे 40/29 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 141/29। ठीक है, अब जैसे डिनोमिनेटर सेम थे, अब अगर बात आती है कि डिनोमिनेटर अपोजिट है, जैसे मैंने कहा 5/4 कॉमा 2/3। देखिए अब यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अब हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है इसका ध्यान रखिए। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था ना उसके हिसाब से दोनों इक्वेशन दोनों नंबर को बनाना है पहली बात। या फिर आप 4 से 5 को डिवाइड कर सकते हो, 2 से 3 को 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखो पॉइंट में कौन बड़ा है पॉइंट में कौन छोटा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, इस 5/4 में, या आप सबसे पहले 5/4 ले लीजिए, इस एक ये 5/4 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई भी कीजिए डिवाइड भी कीजिए। देखो किस तरीके से 5 × 3/4 × 3 आपने लिखा। देखिए 5/4, ये जो 5/4 है उससे उसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, फिर 2/3 को कैसे करेंगे 4 से। ठीक है, इज इक्वल टू 5 3 सा कितना होता है अपना 15, 4 3 सा कितना होता है अपना 12। तो 5/4 का आंसर क्या है अपना 15/12। अब अपन क्या ले रहे हैं 2/3, 2/3 तो 2, अब ये 2/3 है तो नीचे जो नंबर है उससे अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 4/3 × 4 इज इक्वल टू 2 4 सा कितना हो जाएगा 8, 3 4 सा कितना हो गया 12। अब ये दो नंबर को वापस से लिख लीजिए, मतलब अब ये दो नंबर नहीं लिखना है, कौन से दो नंबर 5/4, ये 5/4 की जगह अपन क्या लिख रहे हैं 15/2, तो 15/2 लिखा, कॉमा दीजिए, कॉमा दीजिए या फिर कॉमा मत दीजिए। ठीक है, आप ऐसा छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है 8/12, नहीं सॉरी 15/12 था, 8/12। अब देखिए यहाँ पर दोनों के वक्त डिनोमिनेटर सेम है नीचे का नंबर सेम है। जब नीचे का नंबर सेम रहता है तो अपन किस कहाँ का नंबर दिखते हैं ऊपर का 15 और 8, तो बड़ा कौन है 15, छोटा कौन है 8। तो यहाँ पर सिंबल किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा कि 15/12 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8/12। अब यहाँ पे देखिए 15/12 किसका आंसर था 5/4, मतलब 5/4 इज ग्रेटर देन 8/12 किसका आंसर आया था 2/3। चलिए और एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी इस पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। यहाँ पर तो आपको कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर डाउट आएगा भी नहीं क्योंकि ये सिंपल थे। यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ याले एग्जाम्पल दिखते हैं तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर पहले देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर के नंबर को ऑब्जर्व कीजिए। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला का नंबर सेम है तो आप ऊपर के नंबर को ऑब्जर्व कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसके हिसाब से आप सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, कौन था बड़ा, जैसे यहाँ पर -5/4 कॉमा 1/4 बोला था तो 4 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर -5/4 स्ट्रिक्टली लेस देन 1/4 हो गया क्योंकि -5 1 से छोटा है। उसी तरह 40/29 141/29 बोला था, डिनोमिनेटर में 29 था, तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर के तरफ ऑब्जर्व नहीं करना था, हमें सिर्फ ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करना है 40 और 141 के बीच में। तो यहाँ पर 40 और 141 में कौन बड़ा था 141, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा नंबर है 40/29 वो छोटा है 141/29 से। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिनोमिनेटर में चेंजेस आए थे तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इसके ऊपर हम और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इस प्रॉब्लम की पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 15/12, बड़ा नंबर नहीं लेता मैं पहले, 6/2 कॉमा 3/4। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है 6/2 कॉमा 3/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें फाइंड करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तो अभी आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले 6/2 लिखिए। अब ये 6/2, 6 और 2 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके जो 3 यहाँ पर उसके इधर जो नंबर है 4, ये जो 4 नंबर है उससे, फिर बाद में आप 3/4 लोगे, उसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। तो देखिए इज इक्वल टू 6 × 4 2 × 4 कर दिया आपने मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 6 4 सा कितना हो जाएगा अपना 24/2 4 सा कितना हो जाएगा 8। तो 6/2 का आंसर कितना लाया अपने 24/8। अब ये नंबर हो गया, अब कौन सा नंबर लोगे 3/4, तो 3/4 आप लिखिए 3/4। अब 3/4 ये जो 3 और 4 है, ये जो 3 और 4 है इसे अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे याले 2 से। ठीक है, तो 3 × 2/4 × 2
क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम आ जाए। डिनोमिनेटर सेम कब आएगा? 2 और 4 को आप मल्टीप्लाई करके। तो वो कैसे करेंगे? तो आप अकेले को तो नहीं कर सकते, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर सकते 4 से। तो ये जो 4 है आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 4 से, तब जाके आपका ये सेटिस्फाई होगा नीचे का। तो यहाँ पर देखिए 3 2 ज़ा 6 अपॉन 4 2 ज़ा 8। देखिए अब यहाँ पर आप ये दोनों नंबर लिखिए, 6/2 3/4 का जो वैल्यू आया था आप लिखिए। यहाँ पर कितना आया था? 24/8 लिखिए, और यहाँ पर कितना है? 6/8 लिखिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसे दोनों के? सेम। 20, अब न्यूमरेटर देखना है, 24 और 6। 24 और 6 में बड़ा कौन है? 24। तो 24/8 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 6/8। 24/8 किसका आंसर था? 6/2। तो यहाँ पर आप 6/2 लिखिए, ग्रेटर दैन 6/8 किसका आंसर था? 3/4। तो इसका मतलब क्या होगा? 6/2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3/4। ठीक है। और एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक एग्जांपल देखते हैं अपन, 15/12 7/16। ठीक है, इस तरीके का हमने एग्जांपल देखा। क्या देखा? 15/12 7/16। देखिए यहाँ पर फिर से आप डिनोमिनेटर की तरफ पहले ऑब्जर्व कर दीजिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें क्या करना है? 15/12 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 15/12 जब हम इसे रीराइट करेंगे, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। यही ध्यान में रखिए। 7/16 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 7 को भी और 16 को भी। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन किस तरीके से। 15/12 इसे अपन लिख रहे हैं 15 इंटू कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से, अपॉन 12 इंटू 16 से। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, साइड में आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 16 कीजिए, 15 इंटू 16, या फिर 16 इंटू 15 कीजिए। 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 8 हो गया, प्लस 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, तो 0, 8 और 6 14, ये कितना आ गया? 240। तो इसका आंसर कितना आ गया ऊपर का? 240 अपॉन। अब आप क्या कीजिए? 12 इंटू 16, या फिर आप 16 इंटू 12 कीजिए, एक ही बात है। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3, प्लस 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 291। कितना आ गया इसका आंसर? 192। ठीक है, अब 15/12 का आंसर कितना आ गया? 240/192। कब? जब हमने ये दोनों नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया? 16 से। अब दूसरा नंबर कौन है? 7/16। 7/16 लेना है, तो ये 7/16। अब 7/16 को अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। यहाँ ले नीचे वाले नंबर से, 7 इंटू 12 अपॉन 16 इंटू 12। ठीक है, इज इक्वल टू, आप 7 इंटू 12 कर लीजिए, आप 12 इंटू 7 कर लीजिए। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 8। कितना आंसर आ गया इसका? 84 अपॉन। अब आपने 16 इंटू 12 ऑब्वियसली करके रखा था, कितना आया था? 192। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 192। अब ये 15/12 आपने लाया था 240/192, 7/16 आपने लाया 84/192। अब आप पहले लिख लीजिए 240/192, और यहाँ पर लिख लिए थोड़ी सी स्पेस देके 84/192। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, बस ऊपर का नंबर आपको चेक करना है। 240 बढ़ा है कि 84 बढ़ा है? 240 हमेशा बढ़ा रहेगा 84 से, तो 240/192 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 84/192। अब आप देखिए 240/192 किसका आंसर आया था? 15/12। तो उसके नीचे आप 15/12 लिखिए, ग्रेटर दैन का साइन दीजिए। 84/192 किसका आंसर था? 7/16। ठीक है, इस तरीके से हम ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी टॉपिक में, और एक माइनस के ऊपर हमने नहीं लिया था इसीलिए। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल और एक -7/11 -3/4। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन मत कीजिए कि -7 बहुत दूर है, -3 पास में है, मतलब -3 से -7 बढ़। लेकिन आप सबसे पहले इधर डिनोमिनेटर देखिए, कौन डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर सेम होता। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी अगर 4 होता, तब हम ऊपर के नंबर देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या करेंगे? ये -7/11 हम लेंगे, -7/11 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, मतलब -7 इंटू 4/11 इंटू 4। तो 7 4 सा कितना होता है? 28, माइनस प्लस कितना? माइनस, तो -7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -28/11 4 सा कितना हो जाता है? 44। आया इसका आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा एरो डैश देख रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए। -3/4 इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। -3/4 को अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, तो -3 इंटू 11/4 इंटू 11। ठीक है,
आ गया। -3 इंटू 11 कितना हो जाएगा, -33, 11 3 ज़ा 33, और दोनों नंबर में सिर्फ एक ही के पास माइनस है तो हम माइनस का साइन लेंगे अपॉन 4 11 ज़ा कितना हो गया 44। अब आप ये दोनों नंबर को लिखिए -20, ये नीचे लिखने का मतलब यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये साइड में कर रहा हूँ -28/4 और -33/4। अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए -28 बड़ा होगा कि -33, ऑब्वियसली -28 बड़ा होगा क्योंकि ये पहले आता है नेगेटिव साइड में, -33 -28 के बाद में आता है। तो मैंने आपको नंबर लाइन में बताया था, एक बार वापस से नंबर लाइन देख लीजिए। यहाँ पर -28 है, यहाँ पर -33, यहाँ पर -32 से बड़ा है और -32 -28 से छोटा है, मतलब -28 -33 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली -28 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन -33/44। तो अब -28/44 किसका आंसर आया था, -7/11 का, तो -7/11 इज ग्रेटर दैन -33/44 किसका आंसर आया था, -3/4। तो क्या हो गया, -7/11 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन -3/4। तो हम इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को कंपेयर करते हैं, मतलब कंपेयर द फॉलोइंग नंबर इन दिस वे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करके देखिए, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे's लेक्चर।